सभी उपस्थित संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम जी राम। सदगुरु साधु राम जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर संध्याकालीन सत्संग में आप सभी राम स्नेही भाई बहनों का परम स्वागत। आभार उन आयोजकों ने जिन्होंने हम और आपको ये समय दिया, मौका दिया अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। यह जो सद्गुरु भक्ति की शरण में हम और आप बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में बहुत कम बिरले लोगों ने इस चीज़ को समझा है। क्योंकि ऊंची जो चीज़ होती है, हीरा जो होता है, वो बिरले लोगों के पास पाया जाता है और उसकी पारख भी बिरले ही लोगों को होती है। कल्पना करें हम और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम और आप ऐसे छोटे मोटे जगहों में रहते हुए और हमारे हाथ में इतना ऊंचा हीरा जैसा ज्ञान लगा। गुरु महाराज की दया कृपा हमारे ऊपर हुई, तो इसमें हमारी कोई न कोई विशेष योग्यता जरूर होगी। तो वो विशेष योग्यता भाइयों हमारे आपकी सज्जनों है। तो महाराज फरमाते हैं, गरीब निवाज बिड़द है मारो, दिंग निवाज न होई। ये सता गुरु महाराज की ये सता उनके अंदर प्रकट होती है जो अपने अहंकार में गरीब है। ये किसी प्रकार का कोई अहंकार है नहीं। जो अहंकार से गरीब है, जो अहंकार में शून्य है, तो वो सत की सत्ता में अनंत है। राम जी। और इसी चीज को हम और आपको बनाए रखना है। सतगुरु भक्ति में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज यदि है तो वो है शरणागति। उस सतगुरु की सत्ता में शरणागति। जब तक उस सतगुरु को, उस परम सत्ता को आप नहीं जानते, तो वो परम सत्ता की धारण करने वाले वो संत जो आपको सीधे साधे दिखाई देते हैं, जिनका कोई पराक्रम संसार में दिखाई देता नहीं, क्योंकि गरीब निवासों के ऊपर भी हीरा पाया जाएगा। तो ऐसे संतों के अंदर, जिनके अंदर ये कुदरत कला का, महाराज की कुदरत कला का ज्ञान है, उन संतों को ही समझो कि वही परमात्मा के स्वरूप है और वही निरंजन है, वही सत्स्वरूप है, वही निज नाम है। इसको भेद को समझने के लिए राजा विठल राव ने महाराज से प्रश्न किए। आइए उस विषय पर आगे बढ़ते हैं और देखिए, विठल राव राजा एक बहुत ज्ञानी था, जो नवदा भक्ति और योग की उपासना जिनके समक्ष में और आसपास लोगों में जो थी, जब गुरु महाराज पहुंचे और उनको इस गुरु भक्ति का पता चला, तो उससे संवाद हुआ है और उसी संवाद को सामने रखा गया है। पाटिल महाराज से निवेदन है, मंच पर विराजे। तो विठल राव ने पूछा, अरे गुरु महाराज, आप फरमाते हैं कि ये सदगुरु भक्ति है और बहुत ऊंचा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है और इतनी ऊंची चीज है, तो फिर संसार में फैली क्यों नहीं? लोगों ने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? इसका भेद हमें आप बताइए। देखिए, पूछ रहे हैं, कैसु के राम सुनो विदयानी, वेद भेद फैल्याए में जानी, जिन कारण ये जग में आया, स्यो सब भोग वेद में गाया। महाराज फरमाते हैं, भाई ऐसा है कि वेद और भेद दो ज्ञान है संसार में। वेद यानी कि जो अपन पूजा पद्धति जो करते हैं, यज्ञ, हवन, होम, जप तप, अजप जप, भक्ति, नवदा भक्ति, ये जो है सो वेदों में इसकी उपासना बताई है। उसमें इष्ट बताया कि वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, शंकर, देवी देवता, ये इष्टों की भक्ति करना वेदों में बताई। और भेद
यानी कि शरीर में अंदर जाके योग की क्रिया से आपके अंदर जाकर के और अपने ब्रह्म तत्व को पहचानना और उस चेतन तत्व की साधना उसमें बताई है। तो ये दो चीजें वेद और वेद की चीजें हैं, लेकिन ये दोनों जो वेदों की जो करणियां है वो है सगुण साधना। शरीर से जो भी साधन होते हैं वो है सगुण, और शरीर के परे जो चेतन की साधना की जाती है, श्वास के परे जो बात है वो है ब्रह्म। ये दोनों चीजों को संसार में बताया है। ये इस प्रकार से यूं समझिए कि जैसे माता की सेवा और पिता की सेवा। कोई बच्चा अपनी जिंदगी भर अपनी माँ की सेवा करता रहे या पिता की सेवा करता रहे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, बाहर ना जावे, कोई विद्या हासिल ना करे, तो बताओ वो गुरु पद को प्राप्त होगा क्या? वो शिक्षक हो सकता है क्या? उसमें कुछ ज्ञान की सत्ता आ सकती क्या? नहीं आ सकती है। इसी चीज को हम अपने शरीर में इसमें देखें। दोपहर के सत्ता में भी मैंने आपको इसी चीज में अंकित किया। और एक बात आपको बता दूं, साधु राम जी महाराज जैसे ज्ञानी ध्यानी संत, देव सिंह जी महाराज वीरगौन वाले बड़े ऊंचे संत इस धरा से यहाँ इस क्षेत्र में हो चुके हैं, जिन्होंने खूब ज्ञान की सत्ता खोजी। अब हमारा आपकी जो सत्ता आई है, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम कोई अलग से नहीं आ गए, ये सब उन्हीं का परिवार है। तो उनकी जो दी हुई धरोहर है, इतना जो भजन और आप हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपने कोई कमाई नहीं की, उनका ही सब कमाया हुआ हमारे अंदर है ये। अब इसके आगे हमें बढ़ना है। अब हमें तत्व को समझना है। वाणी जी को या ज्ञान को एक कथा की तरह नहीं सुनना है। ये सिर्फ महिमा नहीं है, प्रैक्टिकल है। साधना तुम्हारी कहां तक पहुंची, अब आपको आगे क्या करना है, क्या करने से क्या मिलेगा, लक्ष्य कहां तक है, कहां पहुंच गए, कितना रह गया बाकी। हर चीज को बिल्कुल उस निगाह से देखना है। वो हमारे काम की होना चाहिए, हमारी आत्मा में वो लगना चाहिए। हम यूं समझें कि हमारा जीवन मौत की तरह बढ़ रहा है, हमारा जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है। जिस तेजी से हमारा जीवन काल की तरफ सरक रहा है, उससे कहीं दुगनी गति से हमारे ज्ञान की सत्ता चलना चाहिए। हमारे पास अब समय है नहीं, और सिर्फ इसमें राम राम करना, भजन करने से काम चलेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो। ये तो अपने को विरासत में मिला ही मिला है। अब गुरु महाराज के ज्ञान को समझो प्रैक्टिकली। यदि कोई कहता है मोक्ष, तो मोक्ष है क्या और होगा कैसे, और अभी तक कितना हुआ, और अब आगे क्या करना है? राम राम का भजन, राम मतलब कौन? राम मतलब राम परमात्मा है तो वो कौन है? कहते तो हम सभी है कि हमारे अंदर है। अरे अंदर है तो कहां है? क्या अब तक उसको जाना? क्या उसको अब तक समझा? और उसी को तो समझ करके राम राम करना है। जो हमारे अंदर, अपने अंदर अपना राम है, वही राम में यदि हम प्रवेश करेंगे, उस राम की सत्ता को समझेंगे, तो जो आत्म की सत्ता जो है, इस माया यानी शरीर, ब्रह्म यानी जीव, और चेतन यानी चेतन ब्रह्म, ये सब माया का ही खेल है। यदि हमारा भजन सिर्फ राम राम में है, सिर्फ श्वासों ही श्वासों में है, सिर्फ शब्द की धुन में है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो अभी हम माया और ब्रह्म में ही है। हमें हमारे शरीर और मन और चेतन के आगे जो ज्ञान की सत्ता आपके अंदर है, जो जब सो जाते हो गहरी नींद में, और तब उठते हो और उठ के वो बोलता है क्या है, आहा आज तो अच्छी नींद आ गई। अरे तुम तो सो गए थे, तुम्हें तो होश ही नहीं था। पुरुष हो कि स्त्री हो कि तुम्हारा नाम है, गांव है, कुछ भी होश नहीं रहता। वहां ना तुम्हारा शरीर रहता है, ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती, ना चेतन रहती। तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन जिसको पता रहता है वो बताता है तो जगने के बाद, अरे तुम तो घोड़े बेच के सो गए थे, फिर जगाया किसने? जो तुम्हें जगाता है और जो बताता है आज तो अच्छी नींद आई, मजा आ गया, आनंद आ गया,
वो सत्ता जो है ज्ञान की सत्ता है, वो ही आत्म राम है। उसको जानना है, उसको समझना है, वो तीसरा पद है, वो चौथा पद है आपका। माया, जीव, ब्रह्म और आपका सत्य ज्ञान स्वरूपी आत्म स्वरूपी सत्ता, आपकी अपनी सत्ता। माया की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता, गुरु की सत्ता, सदगुरु की सत्ता। अरे तुम्हारी सत्ता का तुम्हें ध्यान नहीं? अरे आपकी सत्ता के बिना तो कुछ चलता नहीं। आपकी सत्ता के बिना यह शरीर नहीं चलता, आपकी सत्ता के बिना कान नहीं सुनते, आपकी सत्ता के बिना आंख नहीं देखती, आपकी सत्ता के बिना मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, चित्त काम नहीं करता। यहां तक कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार में भी आपकी ही सत्ता है। यदि आप अपनी सत्ता उस अहंकार में से निकाल दो, अहंकार बचता ही नहीं है। उसी का साधन है, उसी के लिए प्रयास है हमारा भजन। राम राम करते करते, ध्यान करते करते, भजन करते करते, ये दोपहर की संगत में आपको बताया, जब आप ध्यान में जाते हो तो ध्यान किस लिए किया जाता है? ध्यान किस लिए कर रहे हैं? ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हम इसमें से निकल जावे, इस शरीर से हमारा अस्तित्व कहीं अलग है, उसमें चले जावे। हमारा जीव जो है, मन है, बुद्धि है, उसके अस्तित्व से कहीं चले जावे बाहर। तो ध्यान जब होता है तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, मन बुद्धि चित्त सब शांत हो जाते हैं, श्वास भी आपकी शांत हो जाती है, आपको पता ही नहीं रहता शरीर है या नहीं है, सिर्फ आप बचते हो। जो आप बचते हो ध्यान में की सत्ता में, वो ही समाधि है। और उस ध्यान की सत्ता में जो तुम बचते हो, वही तुम्हारा राम है, वही तुम हो। और वही हमें रहने का अभ्यास करना है, यही मोक्ष है। मरने के समय ये चीज अपने आप छूट जाएगी। जैसे तुम गहरी नींद में सो जाते हो तो फिर नींद में चले जाओ तब रोते हो क्या? क्या है, घर छूट गया, परिवार छूट गया, शरीर छूट गया, मान छूट गया, सम्मान छूट गया, ये छूट गया, रोते हो, कुछ पता नहीं रहता है। ऐसे ही जब तुम्हारे हमारे प्राण निकले तो ऐसे ही निकल जाए और हम में रहे, हमारे परमात्मा में और गुरु जी में रहे। ध्यान में जो जाते हो ना, उसको कहते हैं गुरु पद। अभी हम बैठे हैं माया के पद में, ब्रह्म के पद में। अभी हम माया और ब्रह्म के पद में बैठे, अहम के पद में बैठे। मैं हूं, मैं हूं। मैं जो है वो है अहंकार, और वो पृथ्वी तत्व से प्रकट होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों की प्रकृति से ये बनता है, वो है अहम। और जब तुम सो जाते हो तो अहंकार चला जाता है, तो बचता है हूं। मैं हूं, मैं खत्म हो गया, हूं बचता है कि है। और हूं भी जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो कुछ बचता नहीं। और ऐसी गहरी नींद की अवस्था जहां तुमको पता नहीं रहता, ऐसे ही ध्यान है। ध्यान में तुम्हें ज्ञान रहता है कि ये शरीर है, ये है, ये सब छूट जाता है। शरीर छूट जाता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का पता नहीं रहता है, चेतन का पता नहीं रहता है, लेकिन है, ये बचता है मैं हूं और है। काल के संवाद में महाराज से काल का संवाद हुआ तो महाराज ने, काल ने कहा कि आप कौन है? तो बोले मैं पृथ्वी लोक से आया हूं, मेरा भाई तुलसा जी है, उसकी आयु खत्म होने वाली है, तो मैं उसकी आयु बढ़ाने के लिए आया। काल ने कहा अरे मानव, तुम पृथ्वी लोक से यहां आ कैसे गए और तुम किससे प्रश्न कर रहे हो? मैं यमराज हूं, तीनों लोगों को खाने वाला हूं, तीनों लोग की सत्ता मेरे मुंह में है और तुम मुझे आदेश दे रहे हो। तो महाराज ने कहा नहीं भाई, मैं उस देश से आया हूं जो देश तुम्हारी सत्ता से ऊपर है। काल ने कहा ऐसी कौन सी सत्ता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, प्रकृतियां, जो भी कुछ है, ब्रह्म है, माया है, चेतन है, जो भी कुछ है सब मेरी सत्ता में है। राम हो, सीताराम हो, ओम हो, शोहम हो, शिवोहम हो, शब्द हो, ब्रह्म हो, जिंग हो, अनद हो, नाद हो, ध्वनि हो, समाधि की सत्ता हो, जो भी कुछ है वो सब घट में है, और घट में है तो मेरे में है। महाराज ने कहा नहीं भाई, मैं उस सत्ता की बात कर रहा हूं जो घट में नहीं है, घट उसके अंदर है। उसी तरह से ये समझो,
परमात्मा इस शरीर के अंदर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे जीव के अंदर नहीं है, तुम में परमात्मा है, तुम ही परमात्मा हो। शरीर तुम्हारे अंदर है बोले तो इसको देखा होगा, जब डिसेक्शन होता है, जब चीर फाड़ की जाती है तो किसी डॉक्टर को मिला कि ब्रह्म किधर, पार ब्रह्म किधर, शिव ब्रह्म किधर, परमात्मा किधर, मिला? नहीं मिलता। इसमें नहीं है। सबके माए सकल से न्यारा, मरम रखे कोई बिरला। जो शरीर रहता है, जब तुम सो जाते हो तो शरीर का पता नहीं रहता, लेकिन तुम रहते हो। ध्यान में तुम्हारा शरीर का पता नहीं रहता, मन का पता नहीं रहता, लेकिन तुम रहते हो। जो तुम रहते हो वही परमात्मा है, उसी में परमात्मा है, इसमें नहीं। महाराज ने और भी कई विषयों में कहा है